हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज मैंने सोचा कि जो लास्ट मैंने ब्लॉग अपलोड किया था उस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आप लोगों के। काफ़ी लोगों ने मुझे इनके बारे में पूछा था कि क्या खाते हैं, वैक्सीनेशन कैसे होती है, क्या क्या चक्कर जो भी। तो मैं सोचा कि फाइनली लॉकडाउन चल रहा है, कुछ खास और तो है नहीं मेरे पास अभी आप लोगों को बताने के लिए, तो मैं आपको इसी से रिलेटेड चीज़ें बता देती हूँ। और सेकेंड चीज़, बल्कि सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स आए, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। आई होप कि आप लोग बोर नहीं होंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट। और दूसरा ये कि वीडियोस देखें, कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और जो पहले के भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए और उनको पसंद करने के लिए। लेकिन यार, जब आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, वीडियोस देखते हैं, टाइम दे ही रहे हैं, तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो व्यूअर्स, ये है हमारी लूना। ये आराम से बैठ जाती है, बहुत फ्रेंडली है। पहले पहले मुझे डर लग रहा था, लेकिन अच्छा, पहले बताती हूँ मैं कि इनको आप ये अकेले रह सकते हैं या नहीं। तो असल में हमने खुद फर्स्ट टाइम इनको लिया है, तो हमें इतना ज़्यादा इस बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन हमने जब लेने के बाद इनके बारे में थोड़ा बहुत गूगल किया और जो दुकानदार ने हमें बताया, जो वहाँ पे था बंदा, तो ये है कि ये अकेले नहीं रह सकते। इनका आपको मस्ट पेयर लेना चाहिए, क्योंकि ये अकेले स्ट्रेस आउट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और बीमार भी हो जाते हैं। तो इसके बदले में एक और है चिंचिला। काफ़ी आप लोग शायद उनमें से कोई जानते होंगे, नहीं तो मैं तस्वीर लगा देती हूँ उसकी। तो वो जो है अकेला रह लेता है, लेकिन ये अकेले नहीं रहते। तो और रही बात पेयर ले सकते हैं या नहीं, आप में से कोई पूछा था, हाँ, पाकिस्तानी मोमिन फिनलैंड मेरे से पूछ रही थी कि हम पेयर ले सकते हैं या नहीं। तो पेयर का ये है, पेयर इस सेंस में कि मतलब मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल का इशू ये है कि ये जो है ना, इनकी प्रेगनेंसी 2 मंथ्स की होती है और ये जब बच्चे देते हैं तो तकरीबन कोई 4-5 से कम नहीं देते। तो उस सिलसिले में अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको संभालना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खाते हैं और गंद भी बहुत ज़्यादा मचाते हैं। मैं अभी आपको इनका पिंजरा दिखाती हूँ। हमने सुबह सफाई की है जुनैद में, और आप इस टाइम उसकी हालत देख लें। तो इसीलिए फिर जो है आप ये तो नहीं कर सकते कि आप इनके लिए जो है ना, अगर आपको लगता है कि आप संभाल पाएंगे, छोटो जो ढेर सारे होते जाएंगे तो देख लें आप लोग। लेकिन आई थिंक दुकानदार मुझे यही कह रहा था कि जिसने भी उससे इस तरह से पेयर लिया है ना, तो उसने रिग्रेट ही किया बाद में। तो ये दोनों फीमेल्स हैं हमारे पास, और ये बहुत फ्रेंडली है, ये लूना है। और फ्लफी अंदर बैठ गई है, वो ज़्यादा डरपोक सी है, वो ज़्यादा नहीं आती। तुम्हारा फैन ऑन कर दूँ, मुझे गर्मी लगी है। अच्छा, तो और दूसरा ये कि खाते ही क्या हैं, तो इनका फूड मैं दिखाती हूँ। जो नॉर्मली इनका फूड है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। और अम्मा थोड़ा सा हल्का करो, उसको बहुत सर्दी लग रही है। बस 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 बेटा बस। ये लोग बहुत शौक से खाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और नट्स। जुनैद इसको रोज़ इनको बादाम खिलाते हैं 1-2, और ये बहुत शौक से खाता है बादाम। मैं अभी आखिर में आपको दिखाती हूँ बादाम खिलाते इसे। और जो है उसके अलावा घर में टमाटर, गाजरें, जो भी मतलब हम लोग ले आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। टमाटर, गाजर वगैरह एक टाइम आप इन्हें फीड कर सकते हैं, बार बार पूरा दिन नहीं। और उसके अलावा पॉटी ट्रे वगैरह का इनका जो सीन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इनका ये है कि आप इनको पॉटी ट्रेन किसी हद तक कर सकते हैं लीडर को, लेकिन ये नहीं आप सोच सकते कि ये बिल्कुल जैसे डॉगी या कैट्स होते हैं कि वो फुल ट्रेन हो जाते हैं, फिर वो और कहीं गंद नहीं मचाते। तो ये ऐसे नहीं है, ये इतने अच्छे बच्चे नहीं हैं, ये थोड़े बहुत उधर भी गंद मचाते हैं। तो इसलिए आप इसका बेस्ट हल हमने ये निकाला है कि हमने ना इनकी जो ट्रे है, फूड ट्रे, जिसमें आप कह लें इनकी घास वगैरह जो भी रखी होती है, तो ये ज़्यादातर उसी में बैठ के खाते हैं और उसी में गंद मचाते हैं। बाहर बहुत कम ये करते हैं फिर, लेकिन क्योंकि ये मुसलसल आते जाते रहते हैं इधर से उधर, तो फिर ज़ाहिर घास तो फैलती है। और जब आप कोई पेट रखते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से मुश्किल उठानी ही पड़ेगी। तो और दूसरा सवाल, एक और जो सवाल मेरे पास आ रहा था कि वैक्सीनेशन। अच्छा, वैक्सीनेशन का अभी तक हमने इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं कराई, और ना हमें एज सच उसने कोई वैक्सीनेशन के बारे में कहा है कि इनकी वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है या कुछ। और नेल्स वगैरह के लिए ये है कि सिंपल आप घर में खुद भी काट सकते हैं इनके नेल्स। जब जुनैद इनके नेल्स की कटिंग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, और हेयर कटिंग वगैरह आप चाहें तो पेट शॉप से ले जाके ग्रूमिंग भी करवा सकते हैं, और मतलब पेट शॉप से ले जाके भी कटवा सकते हैं, और चाहें तो जो है घर में खुद भी काट सकते हैं।
तो और इनकी चीज़ें क्या क्या हैं वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ज़रा इसको मैं वापस छोड़ती हूँ। मार लाना वो बास्केट। ये ऐसा तेज़ी से बादाम खाता है, इसको इतना शौक है कि जो है ना ये मुंह में फंसा लेता है। अच्छा, ये सिंपल घास है जो ये खाते हैं, मैं आपको भी करीब से भी दिखाती हूँ। ये उसने हमें वहाँ पे दी थी, सिंपल इस टाइप की है ये, मैं भी आपको दिखाती हूँ करीब से भी। और ये है साथ में जो है ना इसको हम देते हैं, ये है इसका पैकेट हम लेके आए थे। और ये है रैबिट होल डे अल्ट्रा प्रीमियम। ये मैं इनकी पिक्स भी शेयर कर दूँगी साथ में एंड में कि आप लोगों को अगर किसी ने देखना है तो। और ये ड्राई फ्रूट्स के लिए टाइप है उनके लिए, जो सेलर का था उसने हमें बताया था। और तीसरी चीज़ है ये हेल्दियर एंड हैप्पियर। ये जो है ना इनका आप कह लें एज ए ट्रीट्स आप इनको दे सकते हैं कि जब ये ज़्यादा गंद वंद, जैसे आप पॉटी ट्रेन करना चाहें इन्हें तो जैसे अगर ये ट्रे में करते हैं जाकर तो फिर आप इनको दे सकते हैं। लेकिन वैसे डेली हम इनको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम चाह रहे हैं ज़्यादा जल्दी ये फ्रेंडली हो जाए हमारे साथ। तो और ये हम इनके लिए लेके आए हैं हेयर ब्रश। ये है बहुत क्यूट, क्योंकि इनके बाल बहुत गिरते हैं यार, हमारे वाला ही मसला है इनका भी। और अच्छा, अब आ जाते हैं सफाई की चीज़ों पे। हम इनकी सफाई के लिए एक ये है, ये पाउडर है और ये उसने हमें दिया है। ये आप एज अ डिसइंफेक्टेंट और हाइजीन के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ट्रे में नीचे ये वाली शीट्स एक आती हैं, वाटर एब्जॉर्बेंट शीट्स हैं, ये मुझे साथ में निकालनी पड़ेगी थोड़ी खोल के। इस टाइप की आप लोगों में से काफ़ी मैंने देखी होंगी हॉस्पिटल्स वगैरह के, उससे ज़्यादातर मिलती होती हैं। तो जो है ये आप नीचे बिछाएँ और इस ट्रे के ऊपर आप थोड़ा सा ये पाउडर डाल दें तो इससे स्मेल नहीं आती। और ये वाकई में हमने जैसे अब हमने रखा हुआ है तो हमने बात आजमाई है कि वाकई में इससे ना स्मेल नहीं आती। इनकी पूप में इतनी स्मेल नहीं है, इनकी जो यूरिन है उसकी मेरे ख्याल थोड़ी बहुत स्मेल है। और असल जो स्मेल है ना वो इनकी इस वाले फूड की है, वो बहुत तेज़ है। लेकिन इसीलिए हमने तो अब ये रूटीन बनाई हुई है कि हम सुबह शाम इनके केज की जो है ना जुनेद सफाई करते हैं, क्योंकि घर की सफाई मैं कर रही हूँ इसकी सफाई जुनेद की जिम्मेदारी है। तो जो है सुबह शाम इनकी हम सफाई कर लेते हैं तो फिर इतना ना गंद नहीं मचता। अच्छा, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि हमने इनकी बेडिंग वगैरह का क्या सिस्टम बनाया है। होप कि जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे मैंने उनके जवाब दे दिए हैं। और अब बेडिंग वगैरह का क्या सीन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो जनाब, ये है इसका केज का एरियल व्यू आपके लिए इनके केज का। और इसमें जो ये बेडिंग है ये हमने इस तरह से की है कि पहले हमने एक जो मैट नहीं होता जो नॉर्मली हम वॉशरूम्स वगैरह किचन के आगे डालते हैं, उस तरह का हमने एक मैट लिया है, वो नीचे बिछाया है। उसके ऊपर हमने बिछाया है एक वाटर एब्जॉर्बेंट शीट और फिर उसके ऊपर है ये फाइनली टॉवल फ्लीस। अच्छा, फ्लीस ज़्यादातर जब आप अगर इसके बारे में सर्च करें तो लोग सजेस्ट करेंगे कि आप फ्लीस बेड नहीं रखें क्योंकि वो सॉफ्ट होती है और इनके लिए बहुत इजी होती है और उसमें पानी स्टक नहीं होता, पास थ्रू हो जाता है तो शीट पे जाता है, शीट में एब्जॉर्ब हो जाता है तो इतनी स्मेल इसमें नहीं आती कपड़े में। क्योंकि कपड़े में अगर ज़्यादा स्मेल आए तो आपको पता है कि घर में आप ऐसी चीज़ों को फिर नहीं रख सकते। और ये हाइड आउट हमने घर में वैसे ही बनाया हुआ है। अभी हमने इनके लिए हाइड आउट्स वगैरह लेके आने हैं तो ये हमने खुद ही ऐसे डब्बे का बना लिया है। और ये देखें इसमें छुपी हुई बैठी है हमारी फ्लफ़ी, और जैसे ही हटाओ ये परेशान हो जाती है फ्लफ़ी। और ये इनकी हैं ट्रीट्स जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। अच्छा, पॉटी ट्रे ये है इनकी, प्लेटर ट्रे आप कह लें या पॉटी ट्रे आप कह लें, लेकिन इसमें इसके रखने का ना फ़ायदा ये, हमने पहले ये नहीं रखी थी। हमने एक और वो ट्रे उन्होंने हमें दी थी साइड पे लगाने के लिए तो हमने वो रख दी थी, लेकिन उसकी वजह से ना पूरे पिंजरे में बहुत गंद होता था। इसका ये फ़ायदा है कि ये इसी में बैठ के खाते हैं, इसी में बैठ के गंद करते हैं। तो फिर ये होता है कि जुनेद रोज़ इनकी ट्रे जो है ना एक दफ़ा दिन में धो देते हैं तो स्मेल नहीं होती, फिर घर में स्मेल नहीं होती। और ये थोड़ी बहुत घास तो आपको पता है ये गंद बहुत मचाते हैं, जैसे मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बता रही थी कि गंद इस सेंस में कि इनका पिंजरा ना आप थोड़ी थोड़ी देर में साफ़ करें तो साफ़ रहेगा, अदरवाइज़ मुसलसल घास और थोड़ा बहुत इधर उधर ये करते ही रहते हैं। इनको आप टोटली पॉटी ट्रेन नहीं कर सकते। जहाँ तक अभी हमारा एक्सपीरियंस है या जहाँ तक हमने गूगल या यूट्यूब से जो लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं उनसे सर्च किया है। और ये है इनकी वाटर बॉटल। और अभी हमने इनके लिए सोचा हुआ है कि अब हाइड आउट्स और इस टाइप की चीज़ें एक दो और लेके आएंगे, क्योंकि फ़िलहाल ये केज इन दोनों के हिसाब से अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद अल्लाह करे ज़िंदा रहें तो छोटा होगा यकीनन, तो हमें चेंज करना होगा। अच्छा, अब उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि लूना क्या कर रही है। लूना है अमार के पास,
हाँ, अमार आज क्या डे सेलिब्रेट कर रहे थे अमार तुम? सिंगापुर के नेशनल। हाँ, तो इसीलिए अमार आज रेड सूट में चाइनीज न्यू ईयर का पहन के मेरे पास कोई और है। अच्छा, उन्होंने इनके स्कूल वालों ने अमार के कहा था कि रेड या वाइट कलर का पहनाएं, तो हमने अमार को जो है ना रेड पहना दिया। हाँ, और ये लूना इसमें बैठी हुई है, अमार इसमें बिठा के इनको खेलते हैं ताकि आसपास गंद ना मचे। मैंने ये ऐसे यूज किया था। ऐसे मैं सो व्यूअर्स, आई होप के जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे से किए थे इनसे मुताल्लिक को मैं आपको अच्छे से बता पाई हूँ, और मेरे नहीं ख्याल के और कोई सवाल ऐसा है जो रह गया हो, क्योंकि अभी हमने खुद लिया है तो अभी हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, तो हमें बहुत ज़्यादा इनके बारे में सच नहीं पता। जो पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और वंस अगेन वेलकम टू माय ऑल न्यू सब्सक्राइबर्स, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग मी। और ओल्ड सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अभी तक मेरा साथ दे रहे हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और टिल देन स्टे सेफ, गाँव में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।